नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज की खास मुलाकात। वैसे तो हम कई शख्सियत को खास मुलाकात पर आमंत्रित करते हैं। आज मैंने एक ऐसी महिला डॉक्टर को आमंत्रित किया है इस एपिसोड में, जिन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई करके आयुर्वेद के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों को जो है ठीक किया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नागपुर शहर की चर्चित शिवशंकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, जो बीएमएस है, एमडी है, सीसीएच, सीजी और जाने कितने सारी डिग्रीज उन्होंने हासिल की है अपनी पढ़ाई से। तो सबसे पहले स्वागत है आकांक्षा मैम आपका हमारे इस खास मुलाकात में। शिवशंकर आयुर्वेदिक बहुत ही चर्चित एक आयुर्वेद शॉप है, जो वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि चीजें प्रोवाइड कर रही है लोगों को। आयुर्वेद जनरली हम देखते हैं कि लोग डोमिनेट करते हैं, लेकिन शिवशंकर आयुर्वेद ऐसी एक नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिससे लोगों को आयुर्वेद पे भरोसा हुआ है। ये कहने में मुझे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होगा। मैम, आयुर्वेद के जरिए आपने कई सारे लोगों को ट्रीट किया है, कैसा अनुभव रहा है आपका? कैसी आपने पढ़ाई की है और आयुर्वेद को आप कैसे जनता के सामने रखना चाहेंगे? मैंने बीएमएस किया है और एमडी भी किया है। मुझे आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है कि मैं लोगों की मदद कर सक रही इसके जरिए। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे गायनिक प्रॉब्लम, पाइल्स, बात, एसिडिटी, गैसेस, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके ट्रीटमेंट सही से हो सक रहा है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है मैम? आप कौन-कौन से डिसीज गायनिक की देखती हूँ और बात की भी देखती हूँ। तो नागपुर शहर में आप काफी सालों से काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिली है? यहाँ पे ज्यादातर बात की और पाइल्स, एसिडिटी, गैसेस, इसकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो जैसा कि मैम हमने सुना है, कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत धीरे काम करता है, बहुत लेट असरदार है। क्या बात की सच्चाई है इसमें कि कितना लेट? धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि धीरे ट्रीटमेंट हो रही है उसकी, लेकिन एलोपैथिक में तुरंत हो जाता है। आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है, इसीलिए लोगों को लगता है धीरे हो रहा है। टाइम लेता है, लेकिन बीमारी जड़ से मिट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी की जो जनरेशन है मैम, ये बहुत सी यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है अपने को, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, पीसीओडीज हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों को, बीपी लो की बहुत सी समस्याएं सामने आ रही है। तो इसको भी आयुर्वेद आप अपनी दवाई से ठीक करते हैं? मेनली तो आहार विहार सबका प्रॉब्लम आ रहा है। आजकल टाइम नहीं है किसी के पास खाने का, उठने का, सोने का, इसीलिए सब प्रॉब्लम आ रही है। जैसे भूख, नींद और खाने पे तो वही हो गया है। तो क्या सलाह क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, तो ऐसे सब बीमारी से मुक्त रहेंगे सब। इससे हमें सुबह जल्दी उठ के योगा, प्राणायाम, फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहिए। इससे हमारा लंग्स, हार्ट सब मजबूत होंगे। इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही मुक्त हो जाएंगी। हाल ही में मैम नागपुर शहर ना चर्चित हो गया था संतरा नगरी के वजह चिकनगुनिया और डेंगू नगरी के नाम से। तो ये फेज आपने कैसे देखा और कैसे, कितने पेशेंट्स आपके पास लगातार आए और कैसे इलाज किया आपने? चिकनगुनिया में मेनली सभी को घुटने में दर्द, सूजन, रैशेस, ये सब तकलीफ लेके बहुत आए जी। और इससे हम लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट से अच्छा फायदा हो रहा है लोगों को, और लोग बहुत अच्छे से ठीक भी हो रहे हैं। तो हम काढ़ा दे रहे हैं कुछ देर से, सफल इलाज उपलब्ध है। चिकनगुनिया का आयुर्वेद में सफल उपचार। इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा मैम कि यूथ जो है अभी की जंक फूड की बहुत आदी हो गई है, उससे लीवर से कई सारे क्रॉनिक डिसीज हो रहे हैं और चेहरे पर भी इसका असर हो रहा है। तो जो लड़कियां मेकअप से छुपाना चाह रही है, तो उसको आयुर्वेद से हम कैसे वो जड़ से खत्म कर सकते हैं? क्या चीजें आप करते हो? जंक फूड के कारण तो मैं लीवर वीक ही हो रहा है उनका, जिसके कारण एक्ने, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इससे आयुर्वेद में उपचार करते, जैसे एस डिटॉक्सिफायर है, जैसे बॉडी डिटॉक्सिफायर करते जी। ये दर्शकों को थोड़ा दिखा दीजिए कि कैसे बेसिक चीजें कैसी होती है। हाँ, तो इससे डिटॉक्स होता है जी, बॉडी डिटॉक्स होता है, उससे काफी लीवर को फायदा है। और बाकी मेडिसिन एक्ने की दिया जाता है, स्किन की भी दिया जाता है, उससे काफी फायदा है। तो आयुर्वेद से जो जड़ से चीजें खत्म होती है, जो अंदरूनी जो बीमारियां है वो फेस पे दिखती है, तो उसको काटने का काम हम आयुर्वेद के जरिए कर रहे हैं। तो जहाँ सलाइन, इंजेक्शन और वो सारी दवाइयों से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए लोग पहले उधर दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें इंस्टेंट रिलीफ देती है वो बाद में दुष्परिणाम भी उसके बहुत से देखने को मिलते हैं। जैसे किडनी से हमने सुना है कि किडनी पे असर होता है पेन किलर्स खाने से एंड ऑल। तो वाकई होता है? वाकई होता है, और आयुर्वेद का नो साइड इफेक्ट, एक भी साइड इफेक्ट नहीं है।
काम नहीं भी करे, मेडिसिन लेट से भी करे, लेकिन फायदा होते ही है, जड़ से खत्म होती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद को हम पुराने जमाने से, प्राचीन काल से लोग देखते आ रहे हैं ना कि आयुर्वेद को प्रायोरिटी दी गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, तो जड़ी बूटी वगैरह कूट के जो लोगों का इलाज करते स्वस्थ रहा करते थे तो आयुर्वेद के जरिए। और आज हमारा जो है यूथ युवा खोखली होती जा रही, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो वो चीजों को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेट करना है। डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता से भी हमने बहुत सी जानकारी ली है कि कैसे डिटॉक्स किया जाता है, जंक फूड से हमने नहीं लेना है, उससे हमारे स्किन डिसीज कितने हो सकते हैं, इंटरनल कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हमने जान लिया है। तो आयुर्वेद को हमने समझना है, आयुर्वेद पे हमने भरोसा जताना है, तो सो दैट कि हमारी जो जनरेशन है वो भी लिव लॉन्ग जी सके, स्वस्थ जी सके। एक आखिरी सवाल है कि आप दर्शकों को आपके मदद से क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह खाने पीने के लिए इतने बहुत ज्यादा मत डालना। लास्ट में एक बताना चाहेंगे, क्या बोलूं, बताओ तो बोलिए ना, बाहर सुबह जल्दी उठना। तो शिवशंकर आयुर्वेद ऐसी एकमात्र स्थान है जहाँ सर से लेके पैर तक की सारी बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध है। ये आप बोलो, मैं बोलूंगी तो लगेगा पूरा ही पक्का पेड़ है। आप बोलो, आप बोलिए। तो एक सलाह क्या देना चाहेंगे आयुर्वेद को लेकर जनता को? शिवशंकर आयुर्वेद में सारी बीमारी का ट्रीटमेंट होती है, आइए और आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। जी बिल्कुल, अपनी सारी बीमारियों का सुधार शिवशंकर आयुर्वेद में होता है। तो इलाज पाने के लिए बिल्कुल आप ये यहाँ पर आ सकते हैं। बर्डी के टेम्पल बाजार रोड पर शिवशंकर आयुर्वेदिक का शॉप भी है, होलसेल में भी यहाँ पर काम होता है, रिटेल में भी होता है, और ऊपर में यहाँ पर हॉस्पिटल भी है। कई प्रकार की जो बीमारियां है, किसी से भी रिलेटेड, सर से लेके पांव तक होने वाली सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। तो निसंकोच आपने यहाँ पर आना है और अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है। तो ऐसे ही अपनी सारी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से देते रहेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहिए कारा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। उसी श्रृंखला में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिवशंकर अस्पताल के डॉक्टर विनोद तिवारी सर। बहुत अनुभवी डॉक्टर है, उनके कण कण में आयुर्वेद है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं होगा। पिछले 40 सालों से वो आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रहे हैं और न जाने कितने पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है, उनकी बीमारी से निजात दिलाई है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस खास मुलाकात में। हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, इस एपिसोड में जुड़े हैं। कुछ सवालात है सर मेरे, जो मेरे दर्शकों के हैं आपके लिए। तो उसमें यह है कि सर, अभी नागपुर में सबसे ज्यादा अगर पीक पे कोई समस्या है तो चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल, इसमें लोगों ने कई इलाज किए, महंगी महंगी दवाइयां ली, उसके बावजूद भी बॉडी एक शुरू है। आयुर्वेद में चिकनगुनिया, डेंगू की बीमारी का कैसा इलाज है और किस हद तक वो जड़ से मिट सकता है आयुर्वेद में? थैंक यू माहिल मैम। आपके कारा न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस हेल्थ शो में, तो आपको फिर से एक बार नमस्कार बोलते हुए मैं शुरू करता हूँ। मैडम, आपने जो सही प्रश्न उपस्थित किया, इस सीजन में जो कि चेंजिंग सीजन है, ट्रांजिशन मोमेंट कहते हैं जी। और आयुर्वेद के अंदर में इसे हम लोग संधि काल कहते हैं। जब दो ऋतुएं बदलती है उस समय में बहुत सारे वायरस पनपते हैं, दोषों का इम्बैलेंस होता है, और हमारे सारे दर्शक समझदार हैं और जानते भी हैं कि बीमारियां त्रिदोषों के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब तीनों दोष असमतोल अवस्था में जाते हैं तो अलग अलग व्याधियां होती है। मॉडर्न के हिसाब से चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज है, इसमें सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मॉडर्न के डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे करके वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल होने के बाद में जॉइंट का पेन सबसाइड नहीं होता है जी। जॉइंट की मोबिलिटी कम नहीं होती है, मतलब कम हो जाती है, एकदम से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि हफ्ते भर के बाद में जब फीवर कम हो जाता है उसके बाद में पेशेंट आता है और पूरा जॉइंट्स पेन लेकर के चलना नहीं होते रहता है, मोटिलिटी नहीं रहती है, और कई बार स्किन पे रैशेस भी आ रहे हैं जी। ये स्किन के रैशेस कई बार ब्लैक स्पॉट में आते हैं, कई बार रेडिश में रहते हैं जी। ये सारे रेसिडुअल चिकनगुनिया के कॉम्प्लिकेशन हैं उस वायरस के। और मजे की बात यह है मैडम कि जब इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है तो लैब रिपोर्ट के अंदर में मोस्टली चिकनगुनिया वायरस निगेटिव आता है, बट सिम्टम्स सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो डॉक्टर भी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इस समय में क्या किया जाए। तो यहाँ पे हमारी आयुर्वेद चिकित्सा एकदम सफल होती है। शिवशंकर आयुर्वेद के अंदर में डेली कम से कम 10 से 12 पेशेंट हम लोग ऐसे ट्रीटेड पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जी। उसके अंदर में हमारी ऑर्थोशक्ति गोल्ड कैप्सूल,
अब ये हर पेशेंट पे यही चलेगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, सबके पेशेंट की शरीर नाड़ी देखने के बाद में, जैसे वातज नाड़ी, पित्तज नाड़ी, कफज नाड़ी, द्वंद्वज नाड़ी, इनको देखने के बाद में हम लोग नाड़ी चिकित्सा करते हैं। नाड़ी की परीक्षण होने के बाद में फिर योग्य कैप्सूल के उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में उन लोगों को आसन भी बताते हैं, आहार चिकित्सा भी बताते हैं जी, डाइट के मॉडिफिकेशंस बताए जाते हैं, एक्सरसाइज बताई जाती है। वो एक्सरसाइज आप मान करके चलिए कि वो मॉडर्न वालों की फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। अच्छा, आर्थरालजिया होता है, हर जॉइंट्स में जितने भी स्वेलिंग रहती है उस दर्द के वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है, तो वो और फ्रीज होते जाते हैं, तो हम उनको हर जॉइंट की मूवमेंट करने की प्रैक्टिस करवाते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। ये तो होगा सर चिकनगुनिया और डेंगू। शिवशंकर आयुर्वेद का एक स्लोगन है कि हर बीमारी का सफल इलाज यहाँ पर मौजूद है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी, क्रिटिकल बीमारी को आपने यहाँ पे टैकल किया? काफी समय से आप शिवशंकर आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और लोगों का विश्वास भी शिवशंकर आयुर्वेद के साथ है, तो क्या खासियत है और किस प्रकार से आप लोग ट्रीट करते हैं जो पेशेंट अब तक आपसे जुड़े हुए हैं? मैडम देखिए, हम लोगों का डिसीज का निदान करने का तरीका ही अलग है जी। जैसा मॉडर्न पैरामीटर के ऊपर में हम लोग देखते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जी, तो उसमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट, डॉक्टर देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व वैली अगर यदि लोअर लेवल और अपर लेवल के बीच में है जी, तो कहते हैं कि भी आप नॉर्मल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये देखते हैं लोअर लिमिट बेस लिमिट से कितना इंक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से रीड करके हम लोग पहले से ही प्रिपरेटरी चीजें उनको बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और क्रोनिक डिसीजेस में रीनल फेल्यूर भी है हमारे पास में, गॉल ब्लैडर स्टोन की भी केसेस हैं, ये सारी सक्सेसफुली हम लोग ट्रीट करते हैं। तो मतलब जड़ से बीमारी को पता करते हैं और उसको मिटाने का इलाज यहाँ पर दिया जाता है शुरुआती दौर में ही। जी, तो क्या पेशेंट को ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है और बीमारी फैलती भी नहीं है? एक और रहता है मैडम, हम लोग ना उनको, जैसा आयुर्वेद के अंदर में एक कहा है कि भी चिकित्सा उसको कहते हैं निदानम परिवर्जनम, यानी आप बीमारी के कारण को समझ जाएंगे तो उस कारणों का त्याग कर देंगे तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसा आपको सर्दी हुई है, अभी ये मान करके चले कि भी सर्दी का पेशेंट आता है, हम कहते हैं ठंडी चीजें लेना बंद कर दीजिए, तो ठंडी चीजें बंद कर देंगे, आपकी सर्दी अपने आप गायब हो जाएगी। अच्छा। तो हम पेशेंट को ही अवेयर कराते हैं कि आपकी बीमारी का कारण ये है और इलाज ये है, इलाज ये है, आहार में ये परिवर्तन कर लीजिए, एक्सरसाइज में ये परिवर्तन कर लीजिए, तो परमानेंट क्योर हो जाता है। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी है। एक अपील आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए कि आयुर्वेद को लोग चुने और जड़ से अपनी बीमारी को खत्म करें, ना कि टेम्पररी रिलीफ की तरफ बढ़े? मैडम हमारा तो हर पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं अलग से विशेष रूप से, और उनको ये कहते हैं कि आप अपने शरीर को समझिए, अपने बीमारी को समझिए और उसके अनुसार आहार विहार यानी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। आहार के अंदर में डाइट को समझिए, बैलेंस डाइट लीजिए, कब कार्बोहाइड्रेट लेना है, कब प्रोटीन लेना है, कब सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है। हम सबको आधे से पौन घंटा उस चीज के ऊपर में मार्गदर्शन करते हैं और समझाते हैं कि वो अपना निर्णय खुद कर सके। जी, तो इस तरीके से जो है आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और बीमारी पता होने पर खुद से ही कहीं ना कहीं उसको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत जानकारी सर आपने मेरे दर्शकों को दी है, अपील भी बहुत अच्छी की है। तो बिल्कुल इसी प्रकार की और भी जरूरी जानकारी पहुंचाने का काम कारा न्यूज आप तक करता रहेगा, इसीलिए जुड़े रहिए कारा न्यूज के साथ। धन्यवाद।